चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है जो हमारे पास है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जो है वो छोटा सा ही टॉपिक है आपकी बुक में, तो हम उसको जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो सॉलिड स्टेट है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंशन हुई हैं। गैसेस और लिक्विड्स में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस हुई हैं। तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड में भी पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि वो वाली स्टेट जिसमें हमारे पास ना जो लिक्विड है और हमारे पास जो सॉलिड है वो को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आपके पास इधर भी वही डेफिनेशन है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड को एग्जिस्टिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट। तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी जितनी सॉलिड स्टेट होगी उतनी ही लिक्विड स्टेट होगी। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी सॉलिड की प्रॉपर्टी में आता है। सेकंड हमारे पास है रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मीनिंग होता है कि किसी चीज का हार्ड होना, सख्त होना। तो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनमें क्या होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। तो रिजिडिटी भी हमारे पास सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। द पार्टिकल्स आर अनेबल टू मूव। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो सॉलिड्स में क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मीनिंग है कि हमारे पास ना सॉलिड्स का जो मैस है उस हिसाब से उसने कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है, तो वो उसकी डेंसिटी है। तो सॉलिड्स में हमारे पास ना हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, यानी वो वजन में बहुत ज्यादा होते हैं। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है, नो एम्प्टी स्पेसेस, तो हाई डेंसिटी। ठीक है, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, तो वो हाई डेंसिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 19.3 ग्राम पर cm3। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनमें तीन प्रॉपर्टीज आती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिजिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो क्रिस्टल की तरह होंगे, यानी कि उनमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, पार्टिकल्स किस तरह अरेंज हुए होंगे, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में। ठीक है, लेकिन अमोर्फस जो होते हैं, अमोर्फस का मीनिंग होता है डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर। तो अमोर्फस सॉलिड्स कौन से होंगे, जिनमें पार्टिकल्स जो हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हुए, द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट थ्री डायमेंशनल शेप, फॉर एग्जांपल डायमंड या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अमोर्फस सॉलिड्स। द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिस्टॉर्टेड इरेगुलर शेप आर कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, रबर है। ठीक है, तो ये सारे अमोर्फस सॉलिड्स में आते हैं जिनमें इरेगुलर शेप जो है वो प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टू टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास ना आखिरी जो आपका चैप्टर का पोर्शन है उसमें ना दो चीजें डिस्कस हुई हैं, एक एलोट्रॉपी और एक ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो एलोट्रॉपी क्या होती है कि अगर हमारे पास ना एक सॉलिड एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करे, यानी सेम ही सॉलिड हो लेकिन वो दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, फिजिकल स्टेट चेंज किए बगैर, यानी कि वो सॉलिड है तो वो सॉलिड में ही दूसरी फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो ऐसी जो कंडीशन है या ऐसी जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की उसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो उसके दो एलोट्रॉप्स हैं, एक O2 और एक ओजोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपनी दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में भी वो गैस है, ओजोन की फॉर्म में भी वो गैस है। ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम रहती है और उसकी फॉर्म जो है वो बदल जाती है। तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है हमारे पास कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी।
और एग्जाम्पल में हमारे पास सल्फर की भी एग्जाम्पल है, फॉस्फोरस की भी एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दी हुई हैं, और ऑक्सीजन की भी एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? वो वाला टेम्परेचर जिसपे एक एलोट्रॉप दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन वाला टेम्परेचर, कि इस वाले टेम्परेचर पे क्या होगी? ट्रांजिशन आएगी, चेंज आएगा। इसमें एग्जाम्पल है सल्फर की। सल्फर का जो एलोट्रॉप है ना वो S8 है। ठीक है, तो S8 जो है वो रोहम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन होते ये दोनों क्या है? सॉलिड्स हैं, फिजिकल स्टेट सेम रहती है। और इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ना ये दोनों फॉर्म्स जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, कि S8 रोहम्बिक भी उतना ही होगा और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी उतना ही होगा। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हमारे पास ना ये दो चीज़ें हैं, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आपके पास ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन आपका जो सॉलिड स्टेट वाला टॉपिक था वो इतना ही था जो आपकी बुक में डिस्कस हुआ हुआ है, और हमने इसी को क्या करना है? एक्सप्लेन करना था और पढ़ना था। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैंने भी नहीं लिखी। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी बुक को ही फॉलो करना है, तो आप जो है वो इसी को ही पढ़ोगे जितना आपके पास लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।